एक बेटी घर से बाहर गई हुई थी, लेकिन उसके माता पिता को उसके आजकल के चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि बेटी जो थी वो पढ़ाई में अच्छी थी, खूबसूरत थी और संस्कारी भी थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी, गुस्से वाली थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन ये कमी भी उसको अपने पिता से मिली थी, क्योंकि उससे 10 गुना ज्यादा गुस्से वाले उस लड़की के पिता थे। लड़की जब बाहर से घर में आती है कहीं से घूम करके, तो पिता जो थे उनका पारा चढ़ा हुआ था। कहां गई थी, क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या काम था। बेटी ने इन सब बातों को सुना तो बेटी भी गुस्से के उबाल में बोल पड़ी कि अब मैं 21 साल की हो चुकी हूं, कुछ ही दिनों में मेरा 22वां जन्मदिन आने वाला है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो आपके कहे अनुसार उठूं बैठूं जाऊं फिरूं। तो बाप को आ गया गुस्सा, उसने बेटी को मार के तमाचा मारा, उसको पीटना शुरू कर दिया। इतनी देर में बेटी ने कहा कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूं। तो मां बोलती कहां जाएगी तू, तो बोल देती गुस्से में बेटी कि मैं अब शादीशुदा हूं, आपकी बेटी नहीं हूं, किसी की पत्नी बन चुकी हूं। बाप ने ऐसा सुनना था कि निकाली अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर और दाग दी 2 गोलियां उस 21 साल की बेटी की छाती पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, छोटा सा एक वाकया बताया, ये वाकया घटा था दिल्ली के बदरपुर इलाके में कुछ दिनों पहले। हंसी खुशी के साथ परिवार रहा करता था ये, लेकिन साथियों इस परिवार में 22 साल की एक बेटी आयुषी चौधरी और उसका छोटा भाई आयुष, पिता जो कि जिनका नाम नितेश कुमार यादव था, वो 49 साल के थे। उनकी पत्नी ब्रजबाला जो कि तकरीबन 44-45 साल की थी, वो साथ में रहा करते थे। उनकी माँ भी थी, यानी कि दिनेश की माँ भी उनके साथ रहा करती थी। लगभग 70 साल की थी वो, लेकिन वो आजकल हॉस्पिटल में थी, उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन गुस्सैल बाप की गुस्सैल बेटी आए दिन अपने पिता से किसी न किसी बात पर उलझती रहती थी, झगड़ती रहती थी। हालांकि गलती कभी कभी बेटी की नहीं भी होती थी, लेकिन पिता गुस्से से जो सवाल पूछते थे बेटी को पसंद नहीं आता था। लेकिन साथियों, बाप के इसी गुस्सैल स्वभाव के कारण बेटी जो बड़ी बेटी थी गुस्सैल हो गई। उसका अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अपनी दादी तेज से भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपने में मस्त रहती थी साथियों। लेकिन यही इसके पिता की गलती बेटी पर भारी पड़ गई। बिना अपने माता पिता को बताए इस बेटी ने, जिसका नाम आयुषी था, एक लड़के से प्यार कर लिया। हालांकि स्वस्थ और सुखी परिवार वही माना जाता है जिसमें बच्चा जो करे माँ बाप को बताए, माँ बाप जो करे वो बच्चे को बताए, बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, तकरार की तो कोई संभावना नहीं मिलेगी साथियों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। बाप जो करता था बेटी को नहीं बताता था, बच्चों को नहीं बताता था, बेटा जो करता था माँ बाप को नहीं बताते थे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लड़की ने, आयुषी ने एक लड़के से प्यार किया जिसका नाम था छत्रपाल गुज्जर, और वो गुज्जर समाज से ही संबंध रखता था। उनके पिता जो थे वो आर्मी में थे, कभी राजस्थान तो कभी पटना बिहार में तो कभी मुंबई में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। लेकिन इसी बीच इनकी पोस्टिंग हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में जब इनकी पोस्टिंग हुई तो स्कूल में, कॉलेज में इनकी मुलाकात हुई छत्रपाल गुज्जर की और आयुषी की। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, परवान चढ़ते चढ़ते एक दूसरे के शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। लेकिन साथियों, यहां गौर करने लायक बात यह है कि आयुषी सिंह जहां पर अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, वही छत्रपाल गुज्जर कहीं ना कहीं डर रहा था। लेकिन आयुषी ने पहल की और बोला कि हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हो चुके हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि छत्रपाल गुज्जर थोड़ा सा डरपोक था, लेकिन वो मतलब बेवफा नहीं था। इसीलिए आर्य समाज में आयुषी के कहने पर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पता किसी को भी नहीं था, ना लड़के के माँ बाप को ना लड़की के माँ बाप को, किसी को पता नहीं था। दोनों मस्त थे। लेकिन यहाँ पर आयुषी शादी करने के बाद अपने माँ बाप के साथ ही रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी कि हम दोनों अपने प्यार में आगे बढ़ेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे। शादी तो हो गई है, फिर साथ में जाके रहेंगे। लेकिन साथियों, इसी बीच मैंने जो आपको वाकया बताया शुरुआत में, एक रात को देर से घर आने के बात पे बाप को गुस्सा आ जाता है। बेटी ये बता देती है गुस्से में कि मेरी तो अब शादी हो गई, मैं आपकी बेटी नहीं हूं, मैं किसी और की अमानत हूं, किसी और के घर की बेटी बहू बन चुकी हूं। इतना सुनना था कि जो गुस्सैल पिता थे उन्होंने बेटी को न आओ देखा न ताओ तबा 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 तमाचे मारने लगे। बेटी जो कि अब
गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। उसने बोला कि अब मैं आपकी कोई लगती ही नहीं हूं, मेरा आपसे कोई संबंध ही नहीं है, मैं चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी, जहां जाना होगा चली जाऊंगी, मैं बालिग हो चुकी हूं। और साथियों, यही बात दिल पे लग गई नितेश कुमार यादव के। नितेश कुमार ने उसी पल अपनी बंदूक निकाल के उसको गोलियों से भून दिया। लेकिन गोलियों से भूनने के बाद दोनों माँ बाप रो रहे थे, क्योंकि थे तो सगे माँ बाप ना, खून का रिश्ता था। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, भाई बेटी तो मर चुकी थी, गोलियां लग चुकी थी उसके सीने में, खून से लथपथ पूरा घर आंगन हो चुका था। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी, बेटे तक को पता नहीं थी। यहां पे रो रो के बुरा हाल जब उन दोनों का हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद बेटा घर में आता है, वो भी देखता है तो वो भी रोने लगता है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, तो तीनों मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं। एक दिन तक उस लाश को अपने घर में रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाना ही था। बाप जो था वो बेटे का ट्रैवल बैग लेता है लाल कलर का, और उसमें बेटी के टुकड़े टुकड़े करके उसको ठूस देता है। हालांकि इस बात में बेटी की मां ने भी पूरा साथ दिया था। हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस प्रकार के वो मां बाप रहे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से, हालांकि रो रहे थे, लेकिन अपने ही हाथों से बेटे के टुकड़े टुकड़े किए। लेकिन टुकड़े टुकड़े करने के बाद इन्होंने उठाई अपनी गाड़ी और उसके बाद इस टुकड़े वाले यानी बॉडी के टुकड़े वाले बैग को लेकर के पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस हाईवे के एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सुनसान से इलाके में। वहां पे इन्होंने इस बैग को फेंक दिया। ये तारीख थी 17 नवंबर 2022 की तारीख, और उसके बाद ये लोग अपने घर में आ गए, सुकून से बैठ गए, कोई चिंता नहीं। बेटी मर चुकी थी, उसकी लाश भी ठिकाने लग चुकी थी। लेकिन साथियों, कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा तो बहुत ही जल्दी भर जाता है, और भर गया इन दोनों के पाप का घड़ा भी। 17 नवंबर को ये वारदात हुई थी, और 18 नवंबर को पुलिस को उसका वो बैग भी मिल गया जिसमें उस बच्ची की लाश थी। लाश से पता लगा लिया गया कि बहुत जल्दी 2 दिनों के अंतराल में पता लगा लिया गया कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची का नाम आयुषी चौधरी है, और ये बदरपुर के इस इलाके में रहती है। हालांकि ये बात भी गौर फरमाने लायक है कि पुलिस को एक पड़ोसी का फोन आया था, क्योंकि ये जो वारदात हुई थी ये आफ्ताब और श्रद्धा केस के वारदात के तकरीबन 4 से 5 दिनों के भीतर ही हुई थी। इसीलिए इस बच्ची की जो वारदात हुई वो भी सोशल और नेशनल न्यूज बन गई थी। इसीलिए एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया कि ये जो बच्ची है हमारी पड़ोस में रहती है, इसका नाम आयुषी चौधरी है, और 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस पहुंचती है इनके पास, जाती है तो देखती है, माता पिता से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पहली बात में ही शक हो जाता है। क्योंकि जब पिता से पूछताछ करने पुलिस आई थी तो उस समय वो भी पिए हुए थे, पीते भी बहुत थे, वो पिए हुए तो बड़बड़ाते जा रहे थे, हाँ मैंने बेटी को मार दिया, मेरी बात नहीं मानती थी, और उसके बावजूद वो किसी और से शादी कर चुकी थी, मुझको बोलती थी मैं किसी के बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैंने मारा है, मैंने मारा है। हालांकि इस समय वो रोते भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा कहते ही उनको गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही मां ने भी अपना जो गुनाह था उसको कबूल लिया, और दोनों आज की तारीख में मौजूदा सूरत हाल में जेल में बंद हैं। बेटा जो था वो घर में अकेला है, उसके साथ केवल उनकी दादी है, और दादी जो है वो भी बड़ी ही मतलब दुख से, तकलीफ से गुजर रही थी। कहा जाता है कि जो गुस्सैल नितेश कुमार यादव थे वो अपनी मां के साथ भी मारपीट किया करते थे। तो साथियों, एक परिवार का अंत हो गया, बेटी का अंत हो गया, माँ बाप पुलिस की गिरफ्त में है, और एक इंसान के गुस्से ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटी को अपनी माता पिता से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए थी, लेकिन साथियों कोई कितना भी बड़े से बड़ा अपराध करे, लेकिन मानव को यह हक नहीं है वो कि किसी दूसरे मानव का वध कर सके। इसीलिए इसी की सजा आज भुगत रहे हैं नितेश कुमार यादव और उनकी पत्नी बजवाला, पुलिस की गिरफ्त में रहकर। हालांकि हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको ऐसी जानकारियां, सच्ची घटनाएं, क्राइम की वारदात बता के परेशान करें, विचलित करें, लेकिन हम केवल एक सुझाव देना चाहते हैं साथियों आपसे कि आपको कि कुछ भी होता रहे, आप कभी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि कानून गड़े मुर्दे भी उखाड़ने का दम रखता है। साथियों, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने गुनाह किया है तो पुलिस से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए क्राइम वर्ल्ड को देखते रहिए, सचेत रहिए, गुस्से पे काबू रखिए, और अगर अभी तक आपने हमारा क्राइम वर्ल्ड का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।